हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाबान अंसारी। दोस्तों, फायर अलार्म सिस्टम के कोर्स के सेकेंड वीडियो में हम लोग कन्वेयर सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कन्वेयर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, एग्जैक्टली क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये सिस्टम में जोन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा और इस सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो जो फायर अलार्म सिस्टम का कोर्स का फर्स्ट वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर उसका आपको लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि जब भी कोई भी कोर्स की आप शुरुआत करते हैं तो उसके जो पहले स्टार्टिंग के जो वीडियोज होते हैं तो वो देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे मैं जब वीडियो आगे बढ़ाऊंगा तो जो मैं टर्म्स यूज करूंगा फायर अलार्म सिस्टम के, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आप पहले वीडियो रिफर करेंगे तो आपके आगे आने वाले जो कोर्सेस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं कि ये सिस्टम जो है वो काम किस तरीके से करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कोई भी सिस्टम हो, चाहे एड्रेसेबल हो या कन्वेंशनल हो, उसमें एक्टिवेट होने के लिए उसको डिटेक्टर की तरफ से इनपुट मिलना या एमसीबी की तरफ से इनपुट मिलना जरूरी है, या फिर कोई एक्सटर्नल डिवाइस की तरफ से इनपुट मिलना जरूरी है, ताकि तब वो एक्टिवेट होगा। कन्वेंशनल सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। इसमें डिटेक्टर्स होते हैं, चाहे वो स्मोक हो, चाहे हीट हो, चाहे एमसीबी हो, वहां से उसको इनपुट मिलता है, यानी फायर कॉल दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए स्मोक डिटेक्टर में स्मोक जाती है तो वो फायर पैनल को इंडिकेशन देता है। मैनुअल कॉल पॉइंट में हम लोग जब एमसीबी को पुल करते हैं तो उसमें इनपुट जाता है। तो ये जो डिवाइस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये डिवाइस में कनेक्शन कैसे होता है, ये डिवाइस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, आगे आने वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बेसिक में बताने वाला हूं कि कन्वेंशनल सिस्टम में एग्जैक्टली वो होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक 2 जोन का कन्वेंशनल पैनल है। 2 जोन का मेरा कन्वेंशनल पैनल है। इसमें मैंने 2 जोन, क्योंकि 2 जोन है तो 2 जोन मेरे यहाँ पर करे हैं। जोन 1 मैंने इधर बनाया हुआ है और जोन 2 मैंने बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको इनपुट सप्लाई, यानी कोई भी पैनल हो, चाहे एड्रेसेबल हो, कन्वेंशनल हो, कोई भी सिस्टम हो, उसको काम करने के लिए 230 इनपुट सिंगल फेज सप्लाई देना होता है। क्योंकि ये सारे पैनल जो होते हैं वो डीसी में वर्क करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पावर सप्लाई कार्ड होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। वो इसका फायर पैनल का एक पार्ट होता है। जब मैं फायर पैनल की डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर जो किट होती है वो कैसी होती है। यानी एक सबसे पहले पावर कार्ड होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर डीसी से वहां पर जोन के कार्ड, यानी जो फायर के जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वहां तक जाता है। तो चलिए, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बेसिक आपको मैं पहले बता दूं कि जोन 1 और जोन 2 जोन का पैनल है। इस जोन से पहला मेरा क्या, स्मोक डिटेक्टर कनेक्टेड है। तो एड्रेसिंग देखो कितनी अच्छी से की गई है। Z1 D1 मतलब जोन 1 का डिटेक्टर नंबर 1। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पर स्टिकरिंग इसी तरीके से लगाते हैं। उसके बाद जोन 1 का डिटेक्टर नंबर 2 की जगह यहाँ पर D2 लिखा है। यहाँ पर एमसीबी आप 1 भी लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर हीट डिटेक्टर है, यानी मेरा स्मोक डिटेक्टर है, मैनुअल कॉल पॉइंट है और हीट डिटेक्टर। अब लास्ट में आप देखेंगे जो EOL लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये EOL का मतलब है दोस्तों एंड ऑफ लाइन। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि EOL का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। क्या होता है दोस्तों, एंड ऑफ लाइन। और एंड ऑफ लाइन में हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं। तो रजिस्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम में रजिस्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि पैनल को ये पता चले कि ये जो डिटेक्टर है जोन 1 D3, ये इसका लास्ट डिटेक्टर, ये इसका आखिरी डिटेक्टर है। अगर आप लोग ये एंड ऑफ लाइन नहीं लगाते हैं तो आपके पैनल पर ओपन सर्किट का फॉल्ट आता है। जब मैं ट्रबल शूटिंग का वीडियो डिटेल में बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि ट्रबल शूटिंग में कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगाना बहुत जरूरी है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि EOL की वैल्यू क्या होगी। तो EOL की जो वैल्यू होती है वो OEM यानी जो मैन्युफैक्चरर है पैनल का वो बताता है। जैसे 4.7 हो गया, 3.9 हो गया, 3.7 हो गया, वो डिपेंड करता है पैनल के मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि उसने एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या सेट की है। तो EOL आपको लगाना है। यानी EOL कहां लगता है, तो बाहर नहीं लगता दोस्तों। जब मैं आपको सेकेंड वीडियो में या इसके बाद के वीडियो में जब मैं आपको इसका टर्मिनेशन डिटेल बताऊंगा, कनेक्शन बताऊंगा, कौन से वायरिंग की जाती है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाता है। तो आप बेसिक यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जोन 1 से जो पहला मेरा केबल निकलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो पहले डिटेक्टर को जाएगा, फिर सेकंड एमसीपी को। उसी तरीके से मेरा सेम जो मेरा है वो जोन 2 भी क्रिएट होगा, यानी ये मेरा 2 जोन का पैनल है। चलिए हम लोग 4 जोन को समझ लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक पैनल है जिसके मेरे टोटल कितने जोन है, 4 जोन है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। अब देखिए जोन 1 का केबल स्टार्ट होता है स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, एमसीपी और खत्म हो जाता है। यानी खत्म हो गया मतलब यहाँ पर मेरा EOL कनेक्टेड है, यानी एंड ऑफ लाइन इससे कनेक्टेड है। और ठीक है ना, उसके साथ साथ देखिए मेरी यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्किट है एक मेरी, जो कि मैंने यहाँ पर लगाई है, हूटर की सर्किट मैंने बनाई हुई है। तो ये मेरे हूटर की सर्किट हो गई। उसी तरीके से मेरा यहाँ पर जोन 3 है और ये मेरा जोन 4 है।
ठीक है। तो इसी तरह से इसमें जो वायरिंग की जाती है वो जोन वायरिंग होती है। एड्रेसेबल में हम लोग लूप वायरिंग करते हैं, जब मैं एड्रेसेबल का वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। कन्वेंशनल में हम लोग जोन वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं, ये 2 जोन का पैनल है, ये मेरा 4 जोन का पैनल है। अब ये जोन क्रिएट करने की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, कन्वेंशनल सिस्टम में जब भी कोई भी डिटेक्टर एक्टिवेट होता है तो उसकी लोकेशन आपको शो नहीं होती है। मान लीजिए आपने आपके ऑफिस में कन्वेंशनल सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है, आपने उसमें 2 जोन क्रिएट किए गए। अब वो जोन कहीं भी जाएंगे, सभी आगे आने वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जोन कैसे क्रिएट किए जाते हैं और जोन क्रिएट करने के एडवांटेजेस क्या है, ज्यादा जोन क्रिएट करना चाहिए या कम जोन क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम में मैं आपको बताया, मान लीजिए आपका पेंट्री का डिटेक्टर है, ऑफिस में आपकी पेंट्री है, ड्राई पेंट्री, वहां पर एक डिटेक्टर है वो एक्टिवेट हो गया, तो पैनल पे सिर्फ लिख के, वो जोन 1 में कनेक्टेड है तो पैनल में आपको सिर्फ जोन 1 लिख के आएगा। पैनल में आपको जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल ले लीजिए, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, ये मान लीजिए पेंट्री एरिया का डिटेक्टर है, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो गया है, अब इस केस में तो सिर्फ 2 ही डिटेक्टर है, तो जोन 2 के आपको दोनों डिटेक्टर को चेक करना पड़ेगा। अगर वहां पर 10 है तो आपको 10 के 10 डिटेक्टर को चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि एक जोन में हम लोग कितने डिटेक्टर या कितने डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हैं? तो एक जोन में आप लोग 18 से 20, 18 to 20 जो है डिवाइसेस का मतलब आपका उसमें स्मोक डिटेक्टर हो गया, हीट डिटेक्टर हो गया, आपका एमसीबी हो गया। हूटर के लिए अलग से सर्किट दी जाती है जिसमें आपको वहां पर कनेक्शन में HTR करके लिखा रहेगा, HTR1 या हूटर 1 करके लिखा होगा। तो ये हूटर 1, हूटर 2, मतलब हूटर 1 का मतलब होता है अगर जोन 1 के डिटेक्टर एक्टिवेट होंगे तो हूटर 1 एक्टिवेट होगा, अगर जोन 2 के डिटेक्टर एक्टिवेट होंगे तो हूटर 2 का जो सायरन है या जो बीकन है वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो कन्वेंशनल सिस्टम है ये आपको कहां देखने को मिलेगा। तो जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है वो हम लोग छोटी जगह पर, छोटे शॉप हो गया, छोटा रिसर्च सेंटर है, छोटी सी लाइब्रेरी है आपकी, या वेयर हाउस है, स्मॉल बिजनेसेस है, छोटे वेयर हाउस है, तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए कन्वेंशनल सिस्टम बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली आपका जो है वो इंस्टॉलेशन हो जाता है। अब ये सिस्टम हम लोग छोटी जगह पर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर एड्रेस शो नहीं होता है। अगर कोई भी डिटेक्टर एक्टिवेट होता है, मान लीजिए आपने आपके फर्स्ट जोन में 10 डिटेक्टर आपने इंस्टॉल किए, तो अगर वो 10 में से कोई भी एक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा तो जोन 1 का अलार्म आपके पैनल पर आएगा। आपको पूरा जोन यानी जोन 1 के जितने भी डिटेक्टर है वो सारे चेक करने पड़ेंगे कि भाई कौन सा डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, और वो एक्टिवेट हुआ है तो आपको क्यों हुआ है, वो फॉल्स अलार्म तो नहीं है ना, क्या वहां पर सच में वहां पर स्मोक है, तो आपको सारे पूरे लोकेशन चेक करने पड़ेंगे। आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शो होगा, लेकिन एड्रेसेबल में ऐसा नहीं होता है। एड्रेसेबल में अगर कोई भी डेटा एक्टिवेट होता है तो वहां पर आपको लोकेशन शो होती है। इसीलिए मेरा बोलने का मतलब ये था, बताने का, आपको समझाने का रीजन ये था कि छोटी जगह का मतलब आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, इजीली आप जो है उस जगह पर जा सकते हो, ताकि जो छोटी जगह है तो आप इजीली कवर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट है, 15,000 स्क्वायर फीट है, आप इजीली जाकर जो है चेक कर सकते हैं कि फायर अलार्म कहां पर हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक लेआउट के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें जोनिंग कैसे क्रिएट की जाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक सिंपल सा चलिए लेआउट ले लिया है। ये लेआउट में आप देखेंगे एक ऑफिस है, ठीक है। यहाँ इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये इसका समझ लीजिए, इसका ये मेन एंट्रेंस एरिया, ये इसका मेन एंट्रेंस एरिया, और यहीं पर हमारा एक फायर पैनल हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ये मेरा ऑफिस का, मान लीजिए ये मेरा डिपार्टमेंट 1 है, ये और ये मेरा डिपार्टमेंट 2 है। तो मैं चाहूं तो इसको 2 भाग में यानी 2 पार्ट में कर सकता हूं। यहां से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। इस पैनल से मैं 2 सर्किट निकालता हूं, 2 जोन, वो मैं पूरा यहां से करके यहां पर लाके मैं एंड ऑफ लाइन इधर मैं खत्म कर देता हूं, और दूसरे जोन को मैं यहां से पूरा इस ऑफिस में लेके जाके इस मैं यहाँ पर मैं इसको एंड कर देता हूं। यहां पर मैंने इसको एंड कर दिया, यहां पर मैं इसको एंड कर दिया, और यहां पर मैंने सारे डिटेक्टर को जो है इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पर मैंने डिटेक्टर को इंस्टॉल कर दिया। इसकी वायरिंग कैसे होती है दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और इसी में यहाँ से मैंने वायरिंग लेके एक हूटर का कनेक्शन यहाँ पर हूटर दे दिया, जोन 1 का हूटर, और यहाँ से मैंने यहाँ पर लेके जोन 2 का हूटर दे दिया। तो अब मान लीजिए आपका ये वाला पैनल, ये वाला डिटेक्टर अगर एक्टिवेट हो जाता है, ये वाला आपका डिटेक्टर मान लीजिए एक्टिवेट हो जाता है, ये वाला डिटेक्टर आपका अगर एक्टिवेट हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैनल पे क्या लिखा रहेगा, जोन 1 एक्टिवेट, ठीक है, जोन 1 एक्टिवेट आपको लिख के आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको ये वाला भी डिटेक्टर, ये डिटेक्टर, ये डिटेक्टर, ये डिटेक्टर, ये डिटेक्टर, ये डिटेक्टर, आपको सारे डेटा चेक करने पड़ेंगे, तब जाकर आप यहाँ पहुंचोगे। क्योंकि जो डिटेक्टर होता है उसमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक लाइट होती है, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइट होती है। ये लाइट जो है वो ग्लो हो जाती है, लाइट ग्लो हो जाती है। इससे समझ में आता है कि ये जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर है वो है जो है एक्टिवेट हुआ है। इस तरीके से होता है। अब ये लेआउट देख लीजिए, ये लेआउट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये लेआउट में मैं 4 जोन क्रिएट करता हूँ, जोन क्रिएट करने के एडवांटेजेस ये रहते हैं दोस्तों कि जितने ज्यादा आप जोन क्रिएट करेंगे उतना जल्दी आप पहुंच पाएंगे। सो मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक फायर पैनल है, तो मैं एक काम करता हूँ जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। अब मान लीजिए हमारा जोन 3 का कोई भी डिटेक्टर है, यहाँ पे डिटेक्टर मैंने लगाए हुए एक्टिव हो गया, तो मैं तुरंत, मुझे मालूम है कि जोन 3 मेरा यहाँ है और मैं सिंपली जाके यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। और इसी कैबिन को अगर मैं 2 जोन में क्रिएट करता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 जोन में इसको क्रिएट करता हूँ, अभी इस केस में क्या था कि अगर जोन 3 मेरा एक्टिवेट हुआ तो मैं सीधा, मुझे मालूम है कि मुझे इस लाइन में जाना और चेक करना है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में मान लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ 2 जोन क्रिएट किए, सिर्फ 2 जोन, मतलब एक जोन मेरा यहां पर है पूरा और एक दूसरा जोन मेरा पूरा यहां पर है। तो इस केस में क्या होता है, मेरे को ये पूरा इंटायर जोन चेक कर रहा होता, जिसमें मेरा जो है काफी टाइम चले जाता था पूरा जोन चेक करने के लिए। तो जितना ज्यादा जोन क्रिएट करेंगे उतना इजीली आप ट्रैक कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप पहुंच पाएंगे। हाँ, इसमें केबलिंग लेकिन ज्यादा लगेगी। अगर आप जितने जोन क्रिएट करेंगे उतनी ज्यादा आपका केबलिंग का यूज होगा। अब दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि कन्वेंशन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। तो कन्वेंशन सिस्टम का एडवांटेज दोस्तों ये कि ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है, यानी आपको बस सिंपली परचेस करना है। एक नॉर्मल टेक्नीशियन या प्रोजेक्ट इंजीनियर जो इनिशियल स्टेज का है वो बहुत ही आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकता है। कोई एडिशनल कमीशनिंग या कोई सॉफ्टवेयर या लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको उसको डोंगल लगाना है, उसमें डेटा फिट करना है, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। कोई भी डिवाइसेस में एड्रेसिंग नहीं होती है दोस्तों, बहुत ही इजी टू इंस्टॉल ये सिस्टम होता है। और ज्यादा कुछ इसके अंदर आप जो है लेबलिंग वगैरह या कुछ अब ज्यादा इसमें करने की जरूरत पड़ती नहीं, बहुत ही इजी सिस्टम होता है। और एक छोटा सा डिस्प्ले होता है, उसमें आपको जोन 1, जोन 2 सिंपल सा दिया जाता है। अब दोस्तों जैसा मैंने एडवांटेज बताया, इसके डिसएडवांटेजेस भी ज्यादा है। डिसएडवांटेज इस तरीके से है कि इसके अंदर है ना जोन क्रिएट किया जाता है, कोई भी इसमें एड्रेसिंग नहीं होती है। यानी अगर कुछ भी एक्टिवेट हो, जैसे कि मैंने आपको बताया लेआउट के जरिए से, तो वहां पर जोन का होगा, जोन की वजह से आपको पूरा इंटायर जोन चेक करना होगा, ठीक है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज दोस्तों ये है कि अगर इसमें इस जोन में मान लीजिए आपके एक जोन में 20 डिटेक्टर इंस्टॉल है, 20 में से अगर 10 नंबर का डिटेक्टर अगर फॉल्टी हो गया तो आपको फॉल्टी का इंडिकेशन आएगा नहीं, क्योंकि इसकी वायरिंग जो कैसी रहती है ना दोस्तों, बहुत ही पैरेलल वे में होती है। तो वो डिटेक्टर सिर्फ ब्लिंक करना बंद कर देगा, आपको इंडिकेशन नहीं आएगा कि डिवाइस फॉल्टी हो गया या डिवाइस किसी से रिप्लाई नहीं आ रहा है, डिवाइस का सेंसिटिव लेवल खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी ट्रबल वगैरह नहीं आता है। और ये सिस्टम हम लोग बड़े ऑफिस जैसे मान लीजिए 30,000 स्क्वायर फीट है, 40,000 स्क्वायर फीट का, या डबल स्टोरी बिल्डिंग है या फ्लोर है, 2 फ्लोर है, तो आप कन्वेंशनल पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को ट्रेस करने के कहाँ आग लगी है या कहाँ का डिटेक्टर जो है वो एक्टिवेट हुआ है। और इसके अलावा इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर केस में होती है। यानी मैंने बहुत से ऐसे पैनल देखे जिसमें 2 या 3 रिले ही अवेलेबल होते हैं, उससे ज्यादा आप जो है इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। इनपुट आउटपुट के कोई चांसेस ज्यादा होते नहीं है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी को ट्रिप करवाना है तो उसमें रिले दिए होते हैं, आप वो रिले से 1 या 2 सिस्टम को ट्रिप करा सकते हैं। कोई इनपुट आप ले नहीं सकते। जैसे मान लीजिए अगर कोई सिस्टम अदर सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो आपको कोई इनपुट इसमें मिल नहीं पाता। तो ये सारे इसके जो है लिमिटेशन है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर बीच में से कोई वायर ब्रेक हो जाता है तो इसमें जैसे मान लीजिए अगर कोई वायर ब्रेक हो गया, अगर आपका 10-20 डिटेक्टर है, 20 में से अगर 10 डिटेक्टर में से कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से वायर ब्रेक हो गया तो आगे की पूरी इंटायर सर्किट जो है वो बंद हो जाती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। उम्मीद करो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूँ कन्वेंशन सिस्टम के बारे में, और आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाली वीडियो में आपको क्लास ऑफ वायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि फायर अलार्म सिस्टम में कौन से 2 टाइप की क्लास ऑफ वायरिंग होती है, उनमें कैसे टर्मिनल कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि फायर अलार्म कोर्स के बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया, वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप सपोर्ट करने के लिए मुझे इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आपके ग्रुप्स में, आपके जो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और आप क्या इसमें और मेरी तरफ से चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले वीडियो में आपको जो दे सकूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।